फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम साइंस पैक्ड हेल्थ इंसाइट्स लाते हैं टू एम्पावर योर लाइफ। चलिए एक सीन सेट करते हैं, एक ऐसा सीन जो हम सबके लिए बहुत फेमिलियर है। अच्छा। सोचिए, दिवाली की रात है या शायद ईद का दिन। टेबल पे रिच क्रीमी पनीर, घी में डूबी मिठाइयाँ और गर्मा गर्म रोटियों का मतलब ढेर लगा है। हाँ बिल्कुल। और हम खाते हैं। हम तब तक खाते हैं जब तक हिलना मुश्किल ना हो जाए। और फिर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, थोड़ी सी थकी हुई, और हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल से एवरीथिंग चेंजेस। अ फ्रेश स्टार्ट। हाँ, ये साइकिल तो बहुत जाना पहचाना है। द फीस्ट, द गिल्ट, द रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूँ कि थोड़ा सा कम खाने से, सिर्फ थोड़ा सा, हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी में साल जोड़ सकते हैं बल्कि उन सालों में एक हेल्दी एनर्जेटिक लाइफ भी भर सकते हैं। और ये मतलब कोई नई डाइट फैड या कोई क्विक फिक्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं हार्डकोर साइंस की। यस, द साइंस ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। हाँ, देखिए, लगभग 100 सालों से रिसर्चर्स ने ये देखा है कि डेली कैलोरीज को कंसिस्टेंटली 25-30% तक कम करने से, विदाउट मैल न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स, लैब एनिमल्स की लाइफ स्पैन 45% तक बढ़ सकती है। और सिर्फ लाइफ स्पैन नहीं, हेल्थ स्पैन भी। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो क्रॉनिक डिजीजेस से फ्री हो। तो आज की हमारी चर्चा का टॉपिक है ईट लेस लिव लॉन्गर। हम ये समझेंगे कि कैसे कम खाना हमें सेलुलर लेवल तक अफेक्ट करता है। नो गिमिक्स, नो शॉर्टकट्स, जस्ट प्योर साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी जगह से, ईस्टर आइलैंड। रापा नुई। हाँ, वो जायंट स्टोन हेड्स वाला मिस्टीरियस आइलैंड। एग्जैक्टली। तो 1960s में कुछ कैनेडियन साइंटिस्ट वहां गए। उनका मिशन था वहां की मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे करना। और ये मतलब रैंडम नहीं था। वहां के लोगों का मानना था कि उस मिट्टी में बीमारियों को ठीक करने की कोई शक्ति है। तो वो बेसिकली एक मिथ के पीछे जा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने सैंपल्स लिए और कई सालों तक कुछ खास हुआ नहीं। फिर मॉन्ट्रियल की एक लैब में एक बायोकेमिस्ट सूर्यन सहगाल ने उस मिट्टी के बैक्टीरिया से एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया। ओके। एंड उस आइलैंड के नाम पर, रापा नुई, उन्होंने उसे नाम दिया रैपामाइसिन। पहले तो उन्हें लगा कि ये बस एक सिंपल एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन इसकी असली पावर कुछ और ही थी। एग्जैक्टली। इट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ साइंटिफिक सेरेंडिपिटी। उन्होंने पाया कि रैपोमाइसिन में सेल ग्रोथ और डिवीजन को स्लो डाउन करने की एक इनक्रेडिबल एबिलिटी थी। मतलब ये लाइफ के फंडामेंटल प्रोसेसेस पर एक ब्रेक की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल। और इस मॉलिक्यूल ने एक ऐसे सेल्यूलर स्विच को टारगेट किया जिसने एजिंग के साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो स्विच है एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं एमटोर। एमटोर, ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो इस मिट्टी से निकले मॉलिक्यूल ने साइंटिस्टों को हैरान कर दिया। व्हाट इज दिस एमटोर एग्जैक्टली? तो एमटोर का मतलब है मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रैपोमाइसिन। आप इसे सेल का मास्टर ग्रोथ रेगुलेटर समझिए। मास्टर ग्रोथ रेगुलेटर? या एक सेंट्रल स्विच। ये हर जीवित चीज में होता है, यीस्ट से लेकर हम इंसानों तक। इसका काम है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को सेंस करना। अच्छा। जब खाना भरपूर मात्रा में होता है, स्पेशली प्रोटीन्स और कैलोरीज, तो एमटोर एक्टिवेट हो जाता है। ये बॉडी को सिग्नल देता है ग्रो, बिल्ड एंड रिप्रोड्यूस। ओके, तो जब हम एक बड़ी मील खाते हैं, एमटोर एक फॉरमैन की तरह हो जाता है जो चिल्ला रहा है, ओके बॉयज, वी हैव गॉट द मटेरियल्स, लेट्स बिल्ड। दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या? जब खाने की कमी होती है, मतलब फास्टिंग या कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के दौरान, तो एमटोर एक्टिविटी गिर जाती है। द फॉरमैन गोज क्वाइट। एग्जैक्टली। अब बॉडी का फोकस ग्रोथ से हटकर मेंटेनेंस और रिपेयर पर चला जाता है। वो एनर्जी बचाने, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने और बेसिकली मुश्किल समय में सर्वाइव करने का सिग्नल देता है। तो एमटोर वो चाबी है जो डिसाइड करती है कि हमारे सेल्स ग्रोथ मोड में हैं या रिपेयर मोड में। एग्जैक्टली। और ये बैलेंस ही एजिंग प्रोसेस के सेंटर में है। देखिए, जब एमटोर लगातार ऑन रहता है तो सेल्स नए प्रोटीन्स बनाते हैं, डिवाइड होते हैं। सेल्युलरली स्पीकिंग, द पार्टी इज ऑन। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इस पार्टी का एक डाउनसाइड है। क्या? कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब है कि क्लीन अप के लिए टाइम नहीं है। डैमेज इकट्ठा होता रहता है। और जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और एमटोर की एक्टिविटी गिरती है तो बॉडी मेंटेनेंस मोड में चली जाती है।
और ये होता है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, हाँ ये टर्म मैंने सुना है। इसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। एक मिनट, सेल्फ ईटिंग मतलब सेल खुद को ही खा जाता है? ये तो डिस्ट्रक्टिव लग रहा है। सुनने में अजीब है, पर ये बॉडी का सबसे फायदेमंद प्रोसेसेस में से एक है। इसे आप बॉडी का अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम समझिए। रिसाइकलिंग सिस्टम कैसे? सेल्स अपने डैमेज्ड प्रोटीन्स, डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे खराब पार्ट्स को एक ट्रैश बैग में कलेक्ट करते हैं और फिर उसे तोड़कर रॉ मटेरियल्स में बदल देते हैं, जिनका इस्तेमाल नए हेल्दी पार्ट्स बनाने में होता है। वाओ, इट्स सेल्यूलर स्प्रिंग क्लीनिंग। प्रिसाइसली। और सबसे ज़रूरी बात, ये प्रोसेस उन टॉक्सिक प्रोटीन एग्रीगेट्स को साफ करता है जो पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी एज रिलेटेड बीमारियों से जुड़े होते हैं। ओके, सो बाय नॉट ईटिंग फॉर अ व्हाइल हम अपने सेल्स को कह रहे हैं ओके, नए प्रोजेक्ट्स रोको और पहले गराज साफ करो। और शायद सबसे क्रिटिकल बात यह है कि उम्र के साथ ये ऑटोफेजी का प्रोसेस नेचुरली कमजोर हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली, दैट्स वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग। सेल्यूलर वेस्ट जमा होने लगता है, लेकिन कम खाने या फास्टिंग से इसे पावरफुली रिवाइव किया जा सकता है। अब इस सिस्टम में एक और प्लेयर है जो mTOR के ऑपोजिट काम करता है। ओके, अनदर एक्रोनिम? AMPK। AMPK, चलिए इसे भी समझते हैं। AMPK को आप अपनी कार की लो फ्यूल वार्निंग लाइट की तरह समझिए। ओके, जब सेल के अंदर एनर्जी लेवल्स गिरते हैं, AMPK एक्टिवेट हो जाता है। इसका पहला काम है mTOR को ब्लॉक करना। मतलब ये फोरमैन को कहता है स्टॉप ऑल कंस्ट्रक्शन, एनर्जी बचानी है। बिल्कुल। फिर ये नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का प्रोसेस शुरू करता है, जो हमारे सेल्स के पावर हाउसेज हैं। मोर पावर हाउसेज मीन मोर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग कनेक्शन है। हम हमेशा सुनते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, क्या वो भी इसी AMPK स्विच की वजह से है? एब्सोल्युटली। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मसल्स को एक टेम्पररी फैमिन या अकाल की स्टेट में डाल देते हैं। इससे वही सर्वाइवल स्विच ऑन हो जाता है जो फास्टिंग से होता है। सो एवरी वर्कआउट इज अ मिनी फास्ट फॉर योर सेल्स। दैट्स पावरफुल। इट इज। एक्सरसाइज एक शॉर्ट टर्म एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करती है, जिससे AMPK स्विच ऑन और MTR स्विच ऑफ हो जाता है, ट्रिगरिंग रिपेयर एंड रिजुविनेशन। तो ये सारा सेल्यूलर मैकेनिज्म, MTR, AMPK, ऑटोफेजी, ये लैब में तो बहुत कंपेलिंग लगता है, पर क्या इसका कोई हिस्टोरिकल रियल वर्ल्ड प्रूफ भी है? That's the crucial question. And for that, we can travel back in time to 1500s Italy. ओके, वहाँ एक रियल एस्टेट टाइकून थे, लुइजी कॉर्नारो। उनकी लाइफ दावतों और एक्सेस से भरी थी। 40 की उम्र तक उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। मतलब he was eating and drinking himself to an early grave. बेसिकली यस, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। तो आउट ऑफ डेस्परेशन उन्होंने वो करना शुरू किया जो वो अब तक नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना खाना ड्रास्टिकली कम कर दिया। ड्रास्टिकली मतलब कितना? उन्होंने एक सिंपल डाइट शुरू की, रोजाना लगभग 12 आउंस यानी 350 ग्राम्स न्यूट्रिशियस फूड और साथ में 2 ग्लास वाइन। ये भुखमरी नहीं थी, इट वॉज जस्ट डिसिप्लिन्ड मॉडरेशन। एंड द रिजल्ट्स वर अस्टॉनिशिंग। 1 साल के अंदर उनकी सारी बीमारियां गायब हो गई। ही फेल्ट मोर एनर्जेटिक देन एवर और वो अपने 80s तक एक्टिव और हेल्दी रहे। वाओ, तो जो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा, साइंस अब उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रूव कर रही है। एग्जैक्टली। 1930 से लेकर आज तक काउंटलेस स्टडीज ने कंफर्म किया है कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन अलग अलग स्पीशीज की लाइफ बढ़ाती है। यीस्ट, वर्म्स, फ्लाइज, माइस, मंकीज अक्रॉस द बोर्ड 15 से 45% तक लाइफ स्पैन में इंक्रीज दिखता है। आई थिंक हाल ही में भी इस पर कोई बड़ी स्टडी हुई है। यस, 2024 में द जैक्सन लैब से ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी आई। बहुत बड़ी थी, 960 जेनेटिकली डाइवर्स माइस पे। उसने कंफर्म किया कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों ने लाइफ स्पैन बढ़ाया। और एक फैसिनेटिंग डिटेल ये थी क्या? कि जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उतनी लंबी लाइफ। बट जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। कुछ माइस स्ट्रेन्स ने दूसरों से बेहतर रिस्पॉन्ड किया। सो देयर इजंट अ सिंगल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो ये सब तो एनिमल्स पर हो गया, इंसानों पर इसका क्या एविडेंस है? हम लोगों को 80 साल तक लैब में तो बंद नहीं कर सकते। राइट, दैट्स द मेन चैलेंज, बट वी डू हैव द कैलोरी ट्रायल। ये इंसानों पर हुई सबसे सिग्निफिकेंट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन स्टडी है। इसमें क्या हुआ?
इसमें हेल्दी नॉन ओबीस एडल्ट्स ने 2 साल तक अपनी कैलोरीज में 25% की कमी की। रिजल्ट्स काफ़ी क्लियर थे। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन सेंसिटिविटी, सब में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। That's impressive. हाँ, और एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि उनका थाइमस ग्लैंड, जो इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, उसका फंक्शन भी इम्प्रूव हुआ, जो नॉर्मली उम्र के साथ श्रिंक हो जाता है। So what does this all mean for us in India? ये सारी रिसर्च हमारी लाइफस्टाइल के लिए क्या मायने रखती है? आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट है। हमारी इंडियन ट्रेडिशन में नेचुरली फीस्टिंग और फास्टिंग का एक रिदम है। त्योहारों पर दावत होती है और फिर उपवास या व्रत भी होते हैं। एग्जैक्टली नवरात्रि, एकादशी, दिस इज इन एसेंस अ फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन बिल्ट इनटू आवर कल्चर। हमारे जीन्स उसी साइकिल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन अब मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब बदल दिया है। सेडेंटरी जॉब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हमारा mTOR स्विच कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है। वी आर इन अ परपेचुअल फीस्ट स्टेट। बिल्कुल, वीव लॉस्ट दैट नेचुरल साइकिल। अब जरूरत है इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर अप्लाई करने की। द गोल इजंट स्टारवेशन, इट्स मॉडरेशन। ओके, तो लिसनर्स के लिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। कुछ एक्शनेबल टिप्स। लेट्स स्टार्ट विद पोर्शन अवेयरनेस। ये फंडामेंटल है। सबसे अच्छा टूल है आपका अपना हाथ। अपना हाथ। हाँ, एक सर्विंग ऑफ प्रोटीन आपकी हथेली के साइज की, सब्जियां आपकी मुट्ठी के साइज की, कार्ब्स आपके कप हैंड में जितना आए उतना, और फैट्स आपके अंगूठे के साइज के बराबर। ये तो बहुत सिंपल है। और हरा हाचीबू वाला रूल, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। हाँ, पेट भरने का सिग्नल दिमाग तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। जब हम स्टफ्ड फील करते हैं मतलब हम ओवर ईट कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसे कैसे शुरू करें? सबसे आसान है 12 से 16 घंटे का ओवरनाइट फास्ट। जैसे रात 8 बजे डिनर किया और अगले दिन 12 बजे लंच। ये आपकी बॉडी को रिपेयर के लिए एक सॉलिड विंडो देता है। व्हाट अबाउट प्रोटीन क्वालिटी, क्या वो भी मैटर करती है? यस, इट डज। रेड मीट में एक अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन, जो MTR तो हाई रखता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को प्रायोरिटाइज करना वाइज है, जैसे दाल, चने, बीन्स। राइट। एंड एक्सरसाइज, हमने बात की कि एक डेली वॉक भी AMP को बूस्ट करती है। एंड फाइनली समथिंग वेरी इंडियन, माइंडफुल फीस्टिंग। एग्जैक्टली। त्योहारों का आनंद लें बट विद अवेयरनेस। छोटी प्लेट यूज करें, हर बाइट को सेवर करें और पेट पूरा भरने से पहले रुक जाएं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क्स या वार्निंग्स भी हैं? ये अप्रोच सबके लिए तो नहीं हो सकती। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नुकसान भी हो सकते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, बोन डेंसिटी लॉस हो सकता है, स्पेशली इन ओल्डर इंडिविजुअल्स। और महिलाओं के लिए कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशंस? Yes. For women, it's crucial to be mindful of their hormonal cycles. Aggressive fasting hormonal cycle को disrupt कर सकता है. So it's not one size fits all. अपनी बॉडी को सुनकर करना चाहिए. तो पूरी चर्चा का सार ये है कि सदियों से साइंस और अनुभव का एक ही मैसेज है, ईटिंग अ लिटिल लेस एक्टिवेट्स आवर बॉडीज एंशिएंट सर्वाइवल प्रोग्राम्स। और हम इंडियंस के लिए इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाना ही एक वाइब्रेंट और लंबी सेहतमंद जिंदगी की कुंजी हो सकती है। Couldn't have said it better. It's about working with our biology, not against it. और अंत में लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पे सोचिएगा। अगर हमारा शरीर कम भोजन में बेहतर तरीके से काम करने के लिए डिजाइंड है, तो क्या ये आधुनिक 3 स्क्वायर मील्स अ डे की अवधारणा ही हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? फिट फैक्ट्स विद अनमोल आपके लिए साइंस बैक्ड हेल्थ इनसाइट्स लाता है टू एम्पावर योर लाइफ, बिकॉज रियल चेंज स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। Subscribe for more deep dives into metabolism, stress, hormones and nutrition. अगले एपिसोड में मिलते हैं।